हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब यूट्यूब पर मेरी वीडियोस देखने के बाद मेरे यार दोस्त, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे रिश्तेदार और मेरे फॉलोवर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं और वो ये, अबे वीडियो बनाना कब बंद करेगा? बंद कर दे इसे, तेरे चक्कर में हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। कब बंद करेगा वीडियो बनाना, पागल? अरे ये तो पूछते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक सवाल और पूछते हैं और वो ये कि इतनी जहरीली इंग्लिश मैंने कैसे सीखी, कहां से सीखी, कौन सी प्रैक्टिस करता था मैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी जिंदगी में इंग्लिश सीखने के लिए मैंने जो 5 काम किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं घर बैठे क्या क्या प्रैक्टिस किया करता था और कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को ब्रश अप किया है। ब्रश अप मतलब सुधारा, अच्छा किया, इंप्रूव किया है। अब मेरी तरह अगर आप भी ये 5 काम में से कुछ काम भी फॉलो कर लोगे तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ऐसी मेरी जिंदगी में किए जाने वाले 5 काम और मेरे 5 सीक्रेट इंग्लिश सीखने वाले जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। Hey, you're watching ABCDBFGHI चैनल मैंने PRST न्यूज़ पता नहीं इंग्लिश सीखने के लिए मेरी शक्ल देखने को मिली थी तुम्हें। एंड चैनल क्रिकेट मैच इज वेरी नाइस एंड यू नो 2 रन 20 रन पता नहीं कितने रन बन गए। एंड वेदर इज वेरी वेरी डर्टी बैड टू बैड। एंड प्रधानमंत्री इज कमिंग टू दी राष्ट्रपति हाउस एंड वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल कार एंड रिक्शा ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर वेरी वेरी पुअर। एंड लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, पता नहीं कैसे कलर की तुम्हें वीडियो में दिख रही होगी। तो भैया जब मैं शुरू इंग्लिश सीख रहा था ये मेरी सबसे पहली प्रैक्टिस थी कि मैं इंग्लिश में टीवी पर खबरें जरूर सुना करता था। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और आपके अंदर इंग्लिश सीखने का कीड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा आपको क्रेज है, तो आप इंग्लिश में खबरें सुना करो। अब मेरे टाइम पे क्या होता था कि इंग्लिश में न्यूज चैनल जो आते थे या आते हैं मैं उन पर खबरें सुनता था। आपका टाइम थोड़ा एडवांस है, आप क्या कर सकते हो कि किसी भी चैनल को ऑटोमेटिकली या सेट ऑफ बॉक्स पता नहीं डिस्क पिस क्या चल रहा है, एक बटन दबाते हो उसे इंग्लिश में कर सकते हो या किसी भी बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू किसी में भी कर सकते हो। तो इंग्लिश में करके सुन लो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप न्यूज ही सुनो। अपना कोई भी फेवरेट प्रोग्राम, कार्टून देख रहे हो, छोटा भीम चल रहा है, भैया इंग्लिश में कर लो एक बटन दबाते ही। देखो आप कितनी तेजी से इंग्लिश सीखोगे। आपको 1-2 दिन बोरियत लगेगी लेकिन कम लगेगी क्योंकि वो आपका फेवरेट सीरियल है। तो बस लैंग्वेज ही तो चेंज है, तो उसके फायदे यही हैं कि भैया वो दिल भी लगा रहेगा देखने में और इंग्लिश में चल रहा है, इसलिए जो है बच्चे भी घर में खुश रहेंगे, माहौल इंग्लिश का बना रहेगा, उन्हें भी थोड़ी आदत पड़ जाएगी। और जरूरी नहीं है आपके मतलब न्यूज या जो है क्या नाम है सीरियल ही देखो, कोई भी प्रोग्राम आप डिस्कवरी चैनल देख रहे हो या कोई फिल्म देख रहे हो, इंग्लिश में टर्न कर लो उसे इंग्लिश में उसका सबटाइटल हो, इंग्लिश में वो बोल रहे हो तो बहुत आसानी जाती है। तो पहली प्रैक्टिस यही रखना कि हमेशा शुरुआत इंग्लिश के न्यूज से और इंग्लिश के सीरियल से करना। और पता खास बात ये होती है टीवी में देखने में कि इसमें विजुअल होता है, यानी कि दिखाई दे रहा है। सपोज ये खबर जो चल रही थी ये आधी मेरे सर के ऊपर से जा रही थी जो भी ये बोल रहा था बंदा, लेकिन इसकी शक्ल देख के, इसका थोबड़ा देख के और टीवी पर जो न्यूज चल रही थी तो आधी चीज उसी से समझ आ जाती है कि किस बारे में खबर है। अब तूफान सा आ रहा है, बार बार वो साइक्लोन बोल रहा है, हमें पता नहीं साइक्लोन किसे कहते हैं, लेकिन जब टीवी पर दिखाई देगा तूफान और हमें पता है ये से साइक्लोन कह रहा है तो हमें भी समझ में आ जाएगी, हम अगली बार उससे साइक्लोन कहने लगेंगे। तो वर्ड्स भी अपने आप पता चलते हैं, दिल भी लगा रहता है और फिर इसमें टेंशन नहीं होती, नहीं समझ में आ रहा, आएगा आपको कम से कम 50% समझ में आ जाएगा। तो आगे से याद रखना, ये वाली प्रैक्टिस आप जरूर करना और ये मेरी फेवरेट प्रैक्टिस है। सबसे पहले आपको इसलिए बताइए मैंने, चलो मैं खबरें सुन लूं इंग्लिश में, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। बस रिमोट के सेल ही खत्म हो गए। हाय नाइस रन, 2 बॉल। धोनी यार बहुत पीछे, पकड़ उसे, पकड़। धोनी इज ब्रेकिंग 2 रन्स एंड दिस इज मेकिंग नाइस बॉल एंड सचिन running 2 run, India need only 5 runs, -2 + b का whole square and 6 runs and this is very nice ball, 2 cutting 2, 3-5, 3-6 and very nice out of fielding, out of run, out of contact। भैया इंग्लिश बोलने के लिए एक प्रैक्टिस में ये भी क्या करता था, ये मेरे टाइम पे ऐसे बड़े बड़े रेडियो हुआ करते थे और इन रेडियो पर मैं इंग्लिश में क्रिकेट कमेंट्री जरूर सुनता था। हालांकि मुझे समझ में नहीं आती थी, उस टाइम पे बिगनर था, नई इंग्लिश सीख रहा था, समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था कि समझ में आए या ना आए, जब मैं किसी लैंग्वेज को सुनूंगा तो मेरा माइंड उसे प्रोसेस करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा।
20% जरूर समझ में आ जाती थी, 100% कमेंट्री में से 20% समझ में आ जाती थी। और अगर 10% या 5% भी अगर आपकी समझ में आती है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपका माइंड उसे समझने के लिए तैयार है और कोशिश कर रहा है। आज का टाइम नया है, ये तो बहुत पुराने हो गए भारी भरकम से। आज के टाइम पे आप मोबाइल फोन्स यूज कर सकते हैं, आईपॉड है और पता नहीं कौन कौन से पोर्ड आ रहे हैं, जिनमें आप कानों में लीड ठूस कर रजाई के अंदर घुस के टॉयलेट के अंदर बैठ कर आराम से तसल्ली से सुन सकते हो। तो आप ऐसे में इंग्लिश की कमेंट्री, जो कि आप यूट्यूब पर भी पुरानी कमेंट्रीज मिल जाती है, वो जरूर सुने। उससे आपको समझने में आसानी होगी इंग्लिश के वर्ड्स क्या बोले जा रहे हैं। बहुत अच्छा होता है कमेंट्री सुनने से। आपको ये मत समझना समझ में नहीं आ रहा है, क्या आएगा, शुरू के 1-2 दिन नहीं आएगा, 1 हफ्ते नहीं आएगा, लेकिन जब आप लगातार जारी रखोगे तो आई मेक यू प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो प्लीज आप कमेंट्री सुने। लेकिन हाँ, एक बात और, कमेंट्री के अलावा अगर आप चाहें तो अपने फेवरेट गाने भी सुन सकते हैं इंग्लिश का। वो कौन है? जस्टिन बीबर, और भी है बहुत सारे। आप उनके भैया गाने सुन सकते हैं। और भी बहुत सारे इंग्लिश सिंगर है हमारे इंडिया में भी, कम नहीं है इंग्लिश में गाने गाने वाले, आप उनके भी सुन सकते हैं सब टाइटल के साथ। लेकिन सुनना जरूरी है, कानों के जितना पास होगा ईयरफोन घुसेड़ेगा उतना ज्यादा अच्छा है। वर्ड्स कॉपी करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बनेगी। गाना गा रहा है कोई इंग्लिश में, तो आप वो वर्ड्स सबटाइटल पढ़ते पढ़ते उसके पीछे गुनगुनाइए, और एक ही गाना 10-10, 50-50 बार सुनिए, एक ही कमेंट्री 10-10 बार सुनिए, इससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी। चलो मैं अब जरा कमेंट्री सुन लेता हूं। मेरी नेक्स्ट वाली प्रैक्टिस पे नजर मारो। कहां था भैया? नेटवर्क ही चले गए यार। हाँ हेलो, हाँ डिम्पल। यस आई लाइक योर डिम्पल। या आई ऑल्सो लाइक योर पिंपल। यस यू आर वेरी सिंपल। क्या पापा आ रहे हैं तुम्हारे लेके चप्पल? 1 मिनट, कस्टमर केयर को कॉल करता हूं, डिश वाले को। हाँ हेलो, चैनल नंबर 50 नॉट कमिंग। झरझर। अबे कौवे, रिचार्ज तो कर ले, 3 साल से रिचार्ज कहां करा है तूने? ऐसे प्रैक्टिस भी किया करता था मैं भैया। जब मैं नई इंग्लिश सीख रहा था तो मैं क्या करता था, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जो इंग्लिश सीखना चाहते थे एक टाइम सेट कर लेते थे। जैसे मैं अभी डिम्पल से बात कर रहा था, और हमने ये कसम खा ली थी कि हम 5 मिनट इंग्लिश में बात करेंगे। टॉक टाइम लगता था, पर मिनट की पल्स लगती थी, उसकी भी मेरी भी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों चार्जेबल थी उस टाइम पे। आजकल तो फ्री है सब कुछ, और तुम टाइम बढ़ा सकते हो, 50 मिनट कर सकते हो, सोना मोना से कर लो, 24 घंटे कर सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब, इंग्लिश में हम दोनों ने कसम खा ली थी कि हम इंग्लिश में बात करेंगे 5 मिनट डेली। तो लगातार हम एक दूसरे से टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते थे, हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते थे, या जो भी हमारी मदर लैंग्वेज है। हमने सोच लिया था कि हमें जब तक इंग्लिश सीखनी है, हम अपनी कन्वर्सेशन में ये लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। और भैया जब खाली टाइम होता था, मम्मी पापा घर से गए हुए, डिम्पल के भी, और डिम्पल को लेके गए हुए, वो भी बिजी है, तो मैं फिर कस्टमर केयर पे कॉल किया करता था। कभी अपने आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, जियो वाले को कर ली, पूछ लिया विच इज द बेस्ट प्लान, अनलिमिटेड डेटा। उस टाइम पे वो कहता था अनलिमिटेड कभी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आज वो मिलता नहीं है मुझे उसे, वरना मैं जियो दिखा देता। या फिर मैं अपने डिश वाले को कॉल कर लेता था, या कहीं भी कर लेता था, केबल वाला होता था उस टाइम, उससे ही कर लेता था। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप अपना एक ग्रुप सर्कल बनाइए, जिसमें चाहे फेसबुक पे बनाइए, चाहे आप व्हाट्सएप पे बनाइए, चाहे आप कॉलिंग ग्रुप बनाइए, और कॉल करके आपको इंग्लिश में उनसे बात करनी है। टाइम सेट कर लेंगे 5 से 10 मिनट का, और उनसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी है, टूटी फूटी सही। ये मत कहना तुझे तो आती नहीं है, तू कैसे? अबे किसी को नहीं आती भैया, सब टूटी फूटी बोलेंगे। और आपके फ्रेंड है, इसलिए शर्म भी नहीं आएगी, आप बोल सकते हो। तो अपना फ्रेंड सर्कल आपको बनाना है 1 या 2 लोग, ज्यादा का नहीं, वरना फिर इधर उधर की बातें होने लगेंगी। मैक्सिमम 3 बस, नहीं तो 2 का बना लो, बेस्ट रहता है, सबसे अच्छा। 1 की सुनो और 1 बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है, वरना अपनी बारी का वेट करोगे। बना लो, उनसे इंग्लिश में बात करो, उनसे कन्वर्सेशन करो, और इस तरीके से जब आप 5, 10 मिनट, 15 मिनट डेली दोगे तो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। आप तेजी जल्दी बोलना सीखोगे, और देखना 1 महीने, ये सबसे ज्यादा कारगर प्रैक्टिस है। 1 महीने अगर आप कॉलिंग पर, फोन पर इंग्लिश में अपने फ्रेंड से या किसी से भी जिसके साथ आपने ग्रुप बनाया है बात करेंगे, तो उसकी भी और आपकी भी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। साथ ही साथ आप जो भी ये कॉल आ रही है, क्रेडिट कार्ड लोगे, डेबिट कार्ड लोगे, बैंक से बोल रही हूँ, ये बोल रही हूँ, इनका फोन उठाते फौरन झटाक से इंग्लिश में बात किया करो। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो ये खुद ही बोर होकर कॉल काट देंगे, जो तुम्हें पका रहे थे तुम्हें कहने की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा ये कि कंप्लेंट ही नहीं करेंगे, सर हिंदी में बात करो, कहना आती नहीं, आई नो हिंदी, डोंट नो हिंदी, आई एम फ्रॉम जो है कर्नाटका, केरला, ये लगड़ा लड़ाई मन लड़ाई, या तो यही बात कर ले और टॉक इन इंग्लिश, या फिर इंग्लिश में बात, वो खामखा इंग्लिश में फिर बात करेगी या करेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी है। चलो मैं अब जरा डिम्पल से दोबारा बात कर लूं, अभी थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है, बाय डिम्पल। Today I will do practice with my family members, and this is my kitchen.
दिस इज सरसों का तेल, ये तेल, वो तेल, पता नहीं कौन कौन सा तेल, चिमनी, कुकर। प्लीज स्टॉप, प्लीज डोंट डू दिस। टुडे आई विल डू कन्वर्सेशन विद यू। आई एम वेरी हंग्री, भूखा नंगा। आई वांट फूड। यू आर दिख रही नाउ। मेक चिकन डिनर फॉर मी and talk in English with me. I am practice. Sartaj, there are lots of mistakes in your speaking. I think you need to do more practice. Please go and join English speaking class. अरे ये तो कतई मुझसे भी ज्यादा जहर इंग्लिश बोलती है, इससे कोई फायदा नहीं है इंग्लिश बोलने का। ना हम दूसरा कोई ढूंढते हैं, कोई अच्छा सा तलाशते हैं जो हमसे घटिया इंग्लिश बोलता हो। हम अपनी बेइज्जती सी और करा ली। तो कुछ इस तरह से मैं अपने घर वालों से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस किया करता था जब मैं नई नई इंग्लिश सीख रहा था। देखो, इसमें डरने की जरूरत नहीं कि घर वाले तो इंग्लिश जानते नहीं हो, कैसे हमसे बात करेंगे, भगा देंगे। घर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप इंग्लिश ना सीखे। फ्रेंड्स वाले ही कहते हो इंग्लिश सीख रहा, ज्यादा ही टांग खींच के नीचे खींच लाएंगे। बट आप घर में इंग्लिश का माहौल क्रिएट कीजिए। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माहौल, एटमॉस्फेयर। और जब आप अपने घर में एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो आप जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, बस अपने घर वालों को पहले बता दो कि जी मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आज से मैं इंग्लिश में बात करूंगा। टूटी फूटी जो आपको समझ में आए वो जो है वो काम कर देना। जैसे आपने ब्रेकफास्ट मांगना है तो बोल दो मम्मी आई एम हंग्री, आई वांट ब्रेकफास्ट। और आपको लग रहा है कि मम्मी चप्पल मार देगी, मतलब उन कह रही है चल मुझसे ना होगी चोचलेबाजी, तो आपके घर में कोई बहन भाई हूं तो बहुत ही अच्छा है, आप उनसे इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए। और एक माहौल जब आप क्रिएट कर लेंगे तो घर वाले भी, फिर मम्मी पापा भी फिर उसमें कॉपरेट करेंगे। और ये वीडियो मम्मी पापा को भी दिखाना, प्लीज इन्हें कॉपरेट कर दो, मत लात मार के भगाया करो, बेचारे इंग्लिश सीख रहे हैं। 2 महीने आप ऐसा कर लोगे आपको भी इंग्लिश आ जाएगी, अच्छी बात है। तो अपने घर में माहौल क्रिएट करना है। घर में कोई भी छोटी छोटी चीज मांगनी है, किसी चीज पे बात करनी है, कोई भी छोटा सेंटेंस बोलना तो इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करना। घर वालों से कॉपरेट करेंगे, उनकी भी प्रैक्टिस होगी। और एक चीज याद रखना, अगर आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, यानी आपके घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं इतनी अच्छी इंग्लिश, या घर में कोई भाई बहन नहीं है, या आप नहीं बोल पा रहे हो, तो आप इंग्लिश के शब्द मिलाकर घर में बोलने की आदत डालो। ये तो सब कर सकते हैं, जिनके घर वालों को इंग्लिश नहीं भी आती है, जिनको नहीं भी आती वो भी कर सकते हैं। मतलब हिंदी बोलो लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स मिला के। मम्मी एक्चुअली 2 o'clock मुझे निकलना है, वो कहेंगे 2 o'clock किसे कहते हैं, मतलब 2 बजे। मम्मी ब्रेकफास्ट लगा दो, एक बार पूछ लेंगे ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं, पता लग जाएगा, उनको भी याद हो जाएगा। आप बोलो कि एक्चुअली मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, आज मुझे डिनर पे जाना है, आज मैं लेट हो रहा हूं, आज हॉलिडे है, आज क्लोज्ड है, आज संडे है, ये समर वेकेशंस चल रहा है, ये विंटर्स है। तो हिंदी के शब्दों में इंग्लिश मिलाकर जब बोलेंगे तो वो अच्छा होगा। तो ये प्रैक्टिस जरूर करना। घर वालों के साथ माहौल क्रिएट करो, घर में माहौल क्रिएट करो और इंग्लिश का माहौल बनाओ, तो बहुत अच्छी जल्दी इंग्लिश सीखोगे आप। चलो अब नेक्स्ट वाली प्रैक्टिस देखो। कैटरीना इज मेकिंग न्यू डिश फॉर हर हस्बैंड। अच्छा जी, क्या बना रही है? आता भी है बनाना। सलमान खान इज मेकिंग न्यू मूवी। अच्छा। बोनी कपूर इज बाथिंग टुडे। ये भी कोई खबर है? हट। अक्षय कुमार इज, कैटरीना बड़ी जहरीली लग रही है, ये पढ़ते हैं। ओह अच्छा, आ गए तुम। तो भाई साहब, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है मेरी जिंदगी की जिसे मैंने हमेशा जारी रखा। और जब मैं शुरुआती दिनों में इंग्लिश सीखता था तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता था। मैं जब शुरुआत में इसे पढ़ता था तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। समझ तो अब भी नहीं आता, पता नहीं क्यों पढ़ता हूं। लेकिन इसे पढ़ने के 2 फायदे होते हैं जी। पहला फायदा तो ये होता है कि नए नए वर्ड्स मिलते हैं जिन्हें याद करके आप सामने वालों के मुंह पे झाड़ सकते हो और आपको पता लगेगा सामने वाले को कि इनकी इंग्लिश बहुत जहरीली है। 5 वर्ड डेली याद कर लिया करो। पहले इसमें देखो, जिसकी मीनिंग ना पता हो डिक्शनरी में से मैच कर लो, उसे याद कर लो, उसी को झाड़ दो। लेकिन जो इससे भी ज्यादा अच्छी जो इसकी बात है वो ये है कि इससे फ्लुएंसी बनती है। जब मैं शुरुआत में बुक पढ़ता था, स्कूल में खड़ा कर देते मास्टर जी, अरे खड़ा हो जा, चल पढ़ना इंग्लिश की बुक, तो पढ़ी नहीं जाती थी क्योंकि फ्लुएंसी नहीं थी। ऐसा ही न्यूज़पेपर हाथ में लेने के बाद हुआ, नहीं पढ़ा जाता था। जैसे कि देखो, ये पीली वाली पता नहीं हमारे DSLR में दिख रही होगी, हाई डेफिनेशन कैमरा में, वी नीड टू गेट आवर एक्ट टूगेदर, ये लिखा पीले में। तो ये लिखा है वी नीड टू गेट आवर एक्ट टुगेदर। पहले मैं ऐसे पढ़ता था, लेकिन इसकी मीनिंग नहीं पता। लेकिन मैंने इसे पढ़ना जारी रखा। मुझे पता था मीनिंग नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। तो उसका फायदा ये हुआ, ये जो लिखा है वी नीड टू गेट आवर एक्ट टुगेदर, मैं अब ऐसे पढ़ता हूं, वी नीड टू गेट आवर एक्ट टुगेदर, वी नीड टू गेट आवर एक्ट टुगेदर। अब अच्छा लग रहा है ना थोड़ा? ये इसी से इंप्रूवमेंट हुई। मतलब कोई भी न्यूज़ होती थी, मैं उसको 2-3 बार ऐसे पढ़ लेता था, बार बार, ताकि हमारी जबान टूट जाए। जो हमारी जबान होती है ना, ये इंग्लिश बोलते हुए टूटती नहीं है। मतलब अगर आप फ्लुएंट बोलना चाहते हैं, जैसे आपको बोलना है हेलो माय नेम इज सरताज, आई एम डांसिंग टुडे इन फ्रंट ऑफ यू इन वीडियो, और अगर आप यही चीज बार बार बोलेंगे हेलो आई एम सरताज, आई एम डांसिंग इन फ्रंट ऑफ यू टुडे इन द वीडियो, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो ये फ्लुएंसी इसी से आती है। यानी कि आपको इसकी मीनिंग समझ में आए या ना आए, दिन में 15 मिनट, आपको 15 मिनट ज्यादा हो गए, 5 मिनट न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना, ये फ्लुएंसी आपकी बनाएगी।
और पढ़ने के साथ साथ, फ्लुएंसी के साथ साथ, अगर आप इनके वर्ड्स की मीनिंग साथ साथ डिक्शनरी में देखते रहेंगे और या फिर गूगल पे देखते रहेंगे तो आप मीनिंग भी समझ पाएंगे। 100% नहीं तो 20% न्यूज भी समझ में आ गई ना तो आपसे बड़ा अंग्रेज कोई ना, समझ लो। तो ठीक है, आज से न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना फ्लुएंसी बनाने के लिए। जो कहते हैं ना एकदम नहीं बोला जाता, पेट से नहीं निकल रही है, वो इसीलिए नहीं निकल रही है क्योंकि फ्लुएंसी नहीं है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। अभी कैटरीना बड़ी अच्छी लग रही है भाई साहब इसमें, ओए होए 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 होए। तो भाई साहब ये थे मेरी जिंदगी के 5 सीक्रेट्स और मेरी 5 प्रैक्टिसेस जो आज तक मेरे काम आ रही हैं और मैं इसकी वजह से अच्छी इंग्लिश बोल पाता हूं और आपको पढ़ा भी पाता हूं और सिखा भी पाता हूं। अब ये तो मेरा जमाना थोड़ा सा पुराना वाला था, राज कपूर वाला, लेकिन आज का जमाना तो भैया इमरान नहीं, ये गलत एग्जांपल है, सलमान खान वाला है। तो आप क्या है, आज आपके पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनका इस्तेमाल आप इंग्लिश सीखने के लिए कर सकते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप है जिनका इस्तेमाल आप इंग्लिश सीखने के लिए कर सकते हो, मतलब आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो उन पे, फेसबुक व्हाट्सएप पे लोगों से, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। उसमें शर्म भी नहीं आती कि मतलब कोई देख थोड़ी रहा, थोड़ा लिख के जो भी भेज दोगे सामने वाले को ही लगेगा जहरीली इंग्लिश है। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट है, मुझे यूट्यूब पे देख पा रहे हो, मेरे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, SMS भी 1 रुपए का एक जाता था। आप इंटरनेट के जरिए यूट्यूब पर बढ़िया बढ़िया लोगों की वीडियो सर्च कर सकते हो। मैं भी बढ़िया हूं नहीं, वैसे मेरी भी जैसे कर रखी है आपने, और भी लोगों की कर सकते हो ताकि आप अच्छी इंग्लिश सीख सको। आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, पता नहीं 70 चीजें कर सकते हो इंटरनेट पे, पर तुम्हें तो एक ही चीज करनी है बस, सही है। तो भाई साहब ऐसी और भी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाए। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आप पागल हो जाओ बिल्कुल इंग्लिश के पीछे, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो ये थी मेरी तरफ से आज आपको 5 टिप्स, सही है। अब इन्हें फॉलो करना और 5 के अलावा और भी जो मैंने आपको इंटरनेट बताई ये भी आप फॉलो करना ताकि आप इंग्लिश अच्छी कर सको और आपकी इंग्लिश जरूर अच्छी होगी। आई मेक यू श्योर, वरना आप मेरे घर आ जाना, मैं आपको एक रूम दे दूंगा सोने बैठने के लिए, ठीक है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और इस वीडियो को जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।